ओम शांति, गुड आफ्टरनून। आई होप आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गया। आपने सेल्फ अवेयरनेस का होमवर्क किया। आपको जो वो एक्सरसाइज करवाई थी 9 डॉट्स वाली, उसमें बताया था कि अपने लिमिट्स को चैलेंज करना है, अपने आप को सीमित नहीं करना है कि मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मुझे तो इतना ही आता है, या छोटे छोटे फेलियर्स को फाइनल नहीं समझ लेना है। आई होप आपको इफेक्टिव पर्सनालिटी के ये 3 सेशंस जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उससे बेनिफिट हो रहा है। तो आज हम 4th सेशन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि इफेक्टिव पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने चेक किए। सेल्फ अवेयरनेस, फिर हमने उसमें देखा फियर ऑफ फेलियर कैसे हमें इफ़ेक्टिव बनने नहीं देता। हमने एल्फी अपो की स्टोरी भी सुनी। फिर हमने अपने आप को इवैल्यूएट भी किया, हाफ फुल हाफ एम्प्टी ग्लास वाली एग्जाम्पल से। तो कैसे अपनी छोटी छोटी बातों में चेकिंग करनी है कि कहाँ कहाँ मैं पॉजिटिव और कहाँ कहाँ मेरा माइंडसेट नेगेटिविटी की तरफ जाता है। फिर थोड़ा सा हमने अपनी कंपनी, अपने हैबिट्स को, अपने इंटरेस्ट्स को भी चेक किया था, कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, वो लिमिटेशन वाली एक्सरसाइज से 9 डॉट्स वाली। बहुत अच्छा लिसनर बनना है, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना है, सिर्फ हियरिंग तक नहीं लिमिट रखना है अपने आप को, लेकिन गुड लिसनर बनना है। प्रायोरिटाइज करना है कि जो जो हम सामने वाले से कन्वर्स कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है वो पहले प्रोजेक्ट करें। नहीं तो बात होती है 5 मिनट्स की, लेकिन हम उसको कई बार 15 मिनट्स लंबी डिटेल करके बताते हैं। तो बहुत डिटेल्स में, स्टोरीज में नहीं जाना है। और हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छा एक पॉइंट समझा था कि इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी माना एज अ पर्सन, एज अ सोल, मीन्स एज अ सोल मेरा माइंड कितना पॉजिटिव है, मेरा माइंड कितना पावरफुल है। और अपने मन को पावरफुल बनाने के लिए हमने पिछले सेशन में कुछ वाइटामिन्स अंडरस्टैंड किए थे। विटामिन ए फॉर आत्मा, और फिर लास्ट सेशन में हमने देखा था विटामिन बी फॉर बाबा, क्योंकि जब तक हम परमात्मा का परिचय उसको नहीं जानते हैं तो बच्चे को अपने पेरेंट का ही नहीं पता है, तो वो एम्पावर कैसे होगा। आप सोच के देखो ज़रा कि एक बच्चा बहुत वेल टू डू फैमिली से, जिसके मम्मी पापा उसको बहुत केयर करते हैं, हर छोटी छोटी बात पर उसका ध्यान रखते हैं, उसको छोटी छोटी बातों पर अटेंशन खिंचवाया जाता है, डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ बताए जाते हैं। एंड आई एम सॉरी टू से, डोंट टेक इट पर्सनली, बट किसी बच्चे का बचपन में ही मम्मा पापा नहीं है, कोई ऑर्फन है, तो आप सोच के देखो दोनों बच्चों की पर्सनालिटी अपने सामने लाइए, विद पेरेंट्स, विदाउट पेरेंट्स, तो बहुत फ़र्क होता है, पूरी आपकी पर्सनालिटी पे उसका असर आता है। तो जैसे हम फिज़िकल लेवल पर देखते हैं कि गार्डियन का, पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। घरों में भी जैसे बच्चे लड़ रहे होते हैं तो बोल देते हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या घर में जो आप लड़ाई कर रहे हो। तो मीन्स कोई बड़ा हमारे सिर के ऊपर एज शेल्टर, एज कैनपी, छत्र छाया है, तो हम कितनी बातों में सेफ फील करते हैं, कितनी सिक्योरिटी लाइफ में अनुभव होती है। हमें मालूम है कि अगर हमने गलत किया तो हमारे पेरेंट्स का नाम डिफेम होगा, तो हम अपने माता पिता के इज्जत के कारण भी कई बार बहुत सारी गलत बातों में अपना बचाव कर पाते हैं। लेकिन अब आप इसको ज़रा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में देखिए, फिज़िकल लेवल पर मम्मी पापा का कितना 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 वाइटल रोल है, तो क्या स्पिरिचुअल पेरेंट का लाइफ में कोई रोल नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी इसको बहुत इम्पोर्टेंस देती है। नोइंग द फादर माना नोइंग द लाइफ। अगर हमने गॉड फादर को ही अपना रिश्तेदार नहीं बनाया तो परमात्मा के परिचय के बिना, परमात्मा के प्यार के बिना ये जीवन एक ऑर्फन लाइफ से कम नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम बच्चे बहुत सीरियसली लेंगे, क्योंकि आपकी टीन एज में जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कई बार हम फील करते हैं कि भगवान इज़ लाइक 60+ कॉन्सेप्ट, बट नो, अ बिग नो टू दिस। ब्रह्मा कुमारी इसमें 70% जो हमारे पास स्टूडेंट्स लोग आते हैं एज स्पिरिचुअल सीकर्स, दे आर स्टूडेंट लाइफ में। हम भी जब यहाँ पर आए थे 16 ईयर्स पहले, तो हम भी पढ़ाई करते हुए आए थे, और जब हम आए थे तो हम अपनी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में अभी हमारी एडमिशन हुई थी, तब भी हमें लगा था कि हम कितने साल लेट हो गए, क्योंकि हम जब आते थे तो हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे भी आते थे, कोई 7th क्लास में, कोई 8th क्लास में भी क्लास कर रहे हैं, डेली मेडिटेशंस कर रहे हैं। तो आप सोचो, तो परमात्मा का रोल बहुत 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 वाइटल है।
तो एक शुरुआत में ही बहुत सुंदर वीडियो देखेंगे। इस वीडियो को देखते हुए हम फील करेंगे कि गॉड का रोल हमारी लाइफ में क्या होता है। सभी सामने स्क्रीन पर बहुत अटेंशन से देखें। और अभी आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूर एक छोटा सा बियर, भालू, बच्चा है भालू का, बेबी बियर। तो कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को उस बियर के जगह पर फील करके देखो। ध्यान से वीडियो देखेंगे, एंजॉय करेंगे। जिन्होंने वीडियो ऑलरेडी देखी हुई है वो इसको आज एक नए एंगल से देखेंगे, स्पिरिचुअल एंगल से। और इसका लास्ट में आपको स्पिरिचुअल मीनिंग बताएंगे, द रोल ऑफ गॉड इन माय लाइफ। Please feel like the bear. साथ साथ महसूस करें कि इस मोमेंट उस बेबी बियर की फीलिंग्स क्या क्या होंगी। ट्राई टू फील देम। अभी उस बेबी बियर की फीलिंग्स क्या है? ये उसकी ममा बियर है या पापा बियर है, जो भी है, पर एक पेरेंट के सामने आते ही कैसे बच्चा फील कर रहा है देखो जरा। तो हाँ जी, सो मॉरल ऑफ द वीडियो, रोल ऑफ पेरेंट इन योर लाइफ। तो माता पिता इतनी बड़ी बैकबोन, इतना बड़ा सपोर्ट होते हैं हमारे जीवन में। हाँ, कितनी सिक्योरिटी उस बच्चे को फील हुई, जैसे उसने फील किया कि पीछे कौन खड़ा है। ऐसे ही मैं आत्मा जैसे शरीर के अंदर हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ, अभी इस फिजिकल बॉडी के मुंह से आपसे बात कर रही हूँ। माइक दिख रहा है लेकिन माइक का साउंड तो नहीं दिख रहा, बिकॉज साउंड इज़ एनर्जी। इसी तरह मैं आत्मा एनर्जी यूजिंग द बॉडी, दिखने में बॉडी आ रही है लेकिन सोल इनविजिबल बट है। तो इसी तरह अगर सोल इनविजिबल है तो उसका क्रिएटर, उसका पेरेंट भी इनविजिबल है पर है। तो बहुत बड़ा सत्य जो हमें लाइफ में साथ लेकर ही चलना होगा, क्योंकि इसके बिना आने वाले समय में जीना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आपको सबको रिक्वेस्ट है कि भगवान को अपना रिश्तेदार बनाएं। आज तक परमात्मा के लिए हम बहुत सारी अलग कॉन्सेप्ट से उनके प्रति अपने मन में कुछ और बिलीव्स रख के बैठे हुए थे, लेकिन लास्ट टाइम हमने उसको स्पष्ट समझा कि गॉड मीन्स नो फिजिकल ह्यूमन बीइंग, नथिंग फिजिकल, जिसको टच किया जा सके, जिसको इन आँखों से देखा जा सके, वो भगवान नहीं है। और जो भी किसी को याद कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं है। तो भगवान मीन्स जो सबके लिए कॉमन है। तो लास्ट टाइम जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया उनके लिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो गॉड मीन्स जो यूनिवर्सली सभी रिलीजन्स को एक्सेप्टिंग हो। गॉड मीन्स जो ऊंचे ते ऊंचा हो, जिनके ऊपर और कोई ना हो, द वन हु इज सुप्रीम। और थर्ड क्राइटेरिया गॉड होने के लिए, गॉड मीन्स जो बॉन्डेज फ्री हैं, जिनको अपना बर्थ एंड डेथ, पेन एंड हैप्पीनेस, इसकी कोई फीलिंग का बॉन्डेज नहीं। कर्म करो फिर उसका फल भोगो, पाप और पुण्य के जो चक्कर में आए, नहीं, वो गॉड नहीं है। तो इन तीनों क्राइटेरिया पे फिट बैठने वाले एक ही हैं, जिनको लास्ट टाइम हमने समझा था, इस कॉस्मोस के बियॉन्ड रहने वाले, उस परलोक में। हम प्रेयर में भी बोलते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर। तो वो परे ते परे लोक में रहने वाले हमारे जैसे एक पॉइंट ऑफ लाइट। तो विटामिन सी जो बच्चे नहीं खाते हैं वो वीक रह जाएंगे, और फिर वो चाहे अपनी पर्सनालिटी को बहुत इफ़ेक्टिव बनाना, हर फेज़ ऑफ लाइफ में सक्सेस चाहें, तो आई एम सॉरी टू से बट इट इज़ अ रियल फैक्ट, अ लिटिल बिटर वन, तो आपको सक्सेस 100% नहीं मिल सकती। क्योंकि सक्सेस जिसने दिलानी है, जिसने मुझे गाइड करना है, जो मेरी स्ट्रेंथ बनता है मेरे लाइफ के पाथ में, उसको ही मैंने माइनस कर दिया। तो विटामिन सी है कनेक्शन विद शिव बाबा, परमात्मा। आपको लास्ट टाइम बताया था, जिनका अपना बॉडी नहीं है, विदाउट शव, उनको प्यार से बाबा ने कहा, बच्चे मेरा नाम है, मुझे आप प्यार से शिव कह सकते हो। पर ये कोई हिंदू नेम नहीं है, इसको जनरल सारे रिलीजन्स में यूज़ करते हैं। शिव माना पॉइंट, शिव माना सीड, जो हम सारी सोल्स का क्रिएटर है। और उस क्रिएटर के साथ फिर हमने क्या करना, विटामिन सी का मतलब है रोज़ हम एक नया रिलेशन परमात्मा से जोड़े। जैसे अभी हमने मदर एंड चाइल्ड वाली फीलिंग देखी, कैसे उस बच्चे को मदरली केयर और सिक्योरिटी फील हुई, ऐसे ही हम भी उस इनविजिबल पॉइंट ऑफ लाइट को सारे दिन में हर रोज़ अलग अलग रिलेशन से फील कर सकते हैं। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज़ में इसी की नॉलेज डिटेल में 7 डेज कोर्स में दी जाती है, राइट। तो एवरी मंडे जैसे हम गॉड शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट बनकर उस सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट से मम्मी की, मदर की फीलिंग लेते हैं। जैसे गॉड मेरी माँ है, वो मेरा केयर करती हैं, मुझे नरिश करती हैं, हर बार मुझे कोई ना कोई पॉइंट फीड करती हैं कि बच्चे ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ये ऐसे नहीं ऐसे सोचो, मेरे थॉट्स को फीड करती हैं। फिज़िकल मम्मी तो आपकी बॉडी को नरिश करेंगी ना, आपको हेल्दी खाना खिलाएंगी, दूध देंगे, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स फिजिकल लेवल वाले देंगे। लेकिन ये वाली मदर कैसी है, ये तो पॉइंट ऑफ लाइट है। तो ये मुझ आत्मा को, माइंड को नरिश करने के लिए डाइट देती हैं, और वो है नॉलेज, वो है अच्छे अच्छे प्योर थॉट्स, जो भी हम 3-5-4 सेशन से आपसे शेयर कर रहे हैं। ये सारी नॉलेज जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये किसी मनुष्य की नहीं है, किसी ह्यूमन बीइंग के माइंड की इन्वेंशन नहीं है, ये खुद गॉड ने हमसे कही है, हमसे शेयर की है, जो फिर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो हर मंडे मेक गॉड योर मदर, फील हिम, पॉइंट ऑफ लाइट को अपने घर में चारों तरफ, अपने आसपास मम्मी वाली फीलिंग से फील करो। ऐसे ही एवरी ट्यूसडे मेक हिम योर टीचर, बार बार हर बात पूछो, हाँ बाबा ऐसे करें, बाबा चलें स्कूल, बाबा मैंने ये ठीक बोला, बाबा ऐसे मैंने ठीक किया, हर एक के साथ ऐसे कन्वर्स करें। और हर वेडनेसडे बाबा को भैया बनाएं, बाबा मेरा ब्रदर है, ठीक है। भैया से जैसे कितनी शेयरिंग करते हैं अपने दिल की, हर छोटी छोटी बात हम भले जो मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाते, वो कई बार अपने सिबलिंग से शेयर करते हैं। तो ऐसे हर बात अपने मदर फादर से, गॉड एज अ टीचर से शेयर करें, ब्रदर से शेयर करें, ठीक है। ऐसे हर थर्सडे फिर हम गॉड को अपना गाइड बनाएं। टीचर तो हमको पढ़ाता है, लेकिन हमें गाइड क्या करता है, हमें छोटी छोटी बातों के लिए जहाँ हम अड़ जाते हैं, फंस जाते हैं कि सल्यूशन नहीं मिल रहा, हम अपने मन को पूरे दिन में बीच बीच में साइलेंट करके गॉड को गाइड फील करते हुए उसकी ब्लेसिंग्स फील करते हैं। जैसे किसी ने आके हमें पावरफुल थॉट टच किया और हमें आंसर पता चल गया, जो पहले समझ नहीं आ रहा था,
तो गॉड टीचर है, उसे हर काम पूछ पूछ के करना है, उसे शिक्षाएं लेनी है। आपको जो इतने सेशंस में डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं लाइफ के लिए, वो गॉड की टीचिंग्स हैं। लेकिन कहीं ये टीचिंग समझ नहीं आ रही है, कैसे इनको अप्लाई करें, तो कुछ घड़ियाँ पूरे दिन में अपने मन को पॉज करके इनवाइट हिम कि बाबा आओ, अपना फील करो कि बाबा जैसे अपनी लाइट मेरे ऊपर शॉवर कर रहे हैं और वो लाइट जैसे मेरे कान में विस्पर कर रही है कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसकी गाइडेंस को कैच करें। फिर मेरा फेवरेट और आप सबका भी बहुत फेवरेट हो जाएगा ये रिलेशन, हर फ्राइडे बाबा को क्या बनाए, बेस्ट फ्रेंड। बच्चों को तो फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं ना, तो फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, फिजिकल फ्रेंड्स से भी इम्पॉर्टेंट फ्रेंड है। हाँ, वो तो कई बार चीट भी कर देते हैं, धोखा भी दे देते हैं, ऊपर नीचे भी कर देते हैं, आगे से गलत जवाब भी दे देते हैं, पर ये फ्रेंड तो लविंग है बहुत ज़्यादा। इनकी देखो प्रेज़ क्या गाते हैं हम, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, कभी दुख देने का थॉट भी नहीं आ सकता बाबा को। और अपने मम्मी पापा से कैसे चलना है, फ्रेंड्स से कैसे बात करनी है, ये वाला फ्रेंड बहुत अच्छा हमें गाइड करता रहता है। तो इस फ्रेंड से दोस्ती जो अच्छे से निभाना सीख जाएगा ना, उसके अपने फ्रेंड्स से जो फिज़िकल लेवल पर हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक सीक्रेट आपसे आज हम शेयर कर रहे हैं कि जिसने ये विटामिन सी खा लिया, राइट कनेक्शन गॉड से जोड़ लिया, तो उसके जितने भी ये रिलेशंस हैं मम्मी प्रैक्टिकल फिज़िकल लाइफ में, तो जो फिज़िकल मदर के साथ कभी कभी मम्मी ऐसे नहीं करती है, मम्मा मानती नहीं है, मम्मी गंदी, हम ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, उसकी मम्मा कितने अच्छे, मेरी मम्मा ऐसे। तो जिसने शिव बाबा से मदर की फीलिंग ले ली, उसको अपनी फ़िज़िकल मदर से कोई कंप्लेंट नहीं होगी। आपके जितने भी फिज़िकल वर्ल्ड के रिलेशंस हैं ना, वो भी बेटर होते जाएंगे, क्योंकि शिव बाबा से आपको उन रिलेशंस का प्यार मिल रहा है जो यहाँ वाले 100% नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि सबके अंदर थोड़ा थोड़ा एल्गी तो आ गया है, पर शिव बाबा तो 7 क्वालिटीज़ का ओशियन है, एल्गी तो उनके अंदर है ही नहीं। तो इसलिए हर रिलेशन का एक्सपीरियंस भगवान से करना अपने धरती वाले रिलेशंस को 100% ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो इस सब्जेक्ट को प्लीज़ इग्नोर नहीं करिएगा। आने वाले सेशंस में हम कैसे कनेक्शन जोड़ना है उसकी विधि आपको धीरे धीरे और क्लियर करते जाएंगे। ऐसे हर सैटरडे जिससे बहुत प्यार होता है ना, उसको बिलवेड कहते हैं, फ्रेंड से भी एक स्टेप आगे, तो बाबा को बिलवेड भी बनाए। और हर संडे बाबा मेरा फादर है, सोच के देखो, सुबह उठते पहला थॉट लो गॉड इज़ माई डैड, तो कितनी एनर्जी फील होगी। हाँ, भगवान मेरा पिता लगता है, तो कितना पावर हम महसूस करेंगे। पूरा दिन फिर चेक करेंगे कि ऐसा कोई काम मैं आत्मा कर ही नहीं सकती बॉडी के थ्रू जिससे जो काम मेरे पिता को अच्छा ना लगे। ऐसा कोई काम करूं और शिव बाबा को लगे ये मेरा बच्चा है, ऐसे वाली फीलिंग कभी बाबा को मैंने नहीं देनी है ना। कुछ भी ऐसा करना ही नहीं है कभी, ना बोलना है, ना सोचना है, ना एक्शंस में लाना है। तो जब हम इस तरह के रिलेशंस की फीलिंग में बाबा से रहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है कि कैसे बाबा हमसे बात करता है, क्योंकि जहाँ भी रिलेशन होगा वहाँ बातें ज़रूर होंगी। आप सबने भी फील किया होगा, जिससे हमारा रिश्ता होता है उनसे नेचुरल हम बातचीत में आते हैं, कन्वर्सेशन नेचुरल होती है। एक बच्चे को पूछना नहीं पड़ता कि बच्चा आप अपने दोस्त से क्या क्या बातें करते हो, और बच्चा पूछे मम्मी से कि मम्मा बताओ ना, कल ही मैंने एक न्यू फ्रेंड बनाया है, मैं उससे क्या क्या बातें करूं। बातें करना हम कभी सीखे, और ही हमें आजकल डांट पड़ती है, बातें कम किया करो, पढ़ाई किया करो, फ़ोन पे लगे रहते हैं सारा दिन, है ना। ऐसे सोच के देखो, हम सारा टाइम फिज़िकल लोगों से बातें सारा दिन गैजेट्स पे, तो हमारी जो नेचुरल इंट्यूशन है वो, उसके साथ जो कनेक्शन और टचिंग और कैचिंग पावर वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों से बात करते हैं और उससे तो बिल्कुल ज़ीरो है, बात करते ही नहीं है। तो जितना हम मेडिटेशन करते जाएंगे, गॉड से बातें करते जाएंगे, हाँ, तो हमारा वेस्ट बोलना लोगों से भी कम होता जाएगा। हाँ, अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ती जाएगी, अपने डिसीजंस में हम स्ट्रॉन्ग और फर्म होते जाएंगे, अपने प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम अपनी हर बात किससे वेरीफाई करा रहे हैं, जो ज्ञान का सागर है। पर भगवान कहता है बच्चे मैं फिर बड़ी हस्ती हूँ, मैं कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं हूँ। हाँ, भगवान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो तो बहुत बहुत ओशन ऑफ पावर है, ऑल माइटी। आप उसकी इमेजिन तो करो वो कैसा है, उसकी प्रेज सोच के देखो। दुनिया के कितने स्क्रिप्चर्स हमने उसकी महिमा से भरे हुए हैं, तो वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो नहीं है ना, वो तो व्यक्ति है ही नहीं, वो तो इतनी बड़ी ऊर्जा है। इसलिए उस पॉइंट ऑफ लाइट से रिश्ता जोड़ने के बाद अब उनसे बातें कैसे करें, तो उसके लिए गॉड ने बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया
एक तो वो कहते हैं बच्चे मुझसे मांगो नहीं। हाँ, मैं भिखारियों का पापा नहीं हूँ, मैं बच्चों का बाप हूँ। आज आपके घर में भी सोचिए, भिखारी आए, ठीक है, डोर बेल बजाए और आपने जाके दरवाज़ा खोला और वो बोले प्लीज़ गिव मी 100 bucks, तो आप एक तो हैरान होगे कि भी कमाल है, आजकल कलयुग में भिखारी भी कितने मॉडर्न हो गए हैं, सीधा मांग रहा है 100 रुपये दे दो, तो आप क्या करेंगे, निकाल के दे देंगे अपनी पॉकेट से? बिल्कुल नहीं। चलो आपको थोड़ा रहम आ भी गया, वो बेचारा बहुत ही ऐसा रैग्स में और बहुत ही वीक लग रहा है, भूखा है और बोल रहा है प्लीज़ मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, या तो आप खाने का सामान देंगे, चलो पैसे भी देने हैं तो मैक्सिमम भी कितने दोगे, 100 तो नहीं निकाल के दोगे ना। तो मतलब भिखारी माना जो लिमिटेड डिजर्व करता है, मांगने पर उसको मिलता है, अपने आप नहीं मिलता। लेकिन बच्चा माना, आज घर में एक नौकर ही होता है, नौकर बोले मालिक 50 रुपये देना, मैंने मार्केट से कुछ लाना है, तो उसको भी आप पूछोगे नहीं ये चीज़ तो 25 में आ जाती है, तुम 50 क्यों मांग रहे हो? और चलो आपके पास चेंज नहीं है, आपने उसको 100 रुपये का नोट भी दे दिया, तो भी आप उसको बोलोगे हाँ मार्केट से बिल बनवा के लाना, ये चीज़ मुझे ही ला के देना, पैसे वापस करना, हिसाब मांगोगे जब वो वापस आएगा चीज़ लेकर। लेकिन ऐसे बेटा बोले पापा को पापा 100 रुपीज़ देना, पेट्रोल डलवाना है, तो पापा डांट मारेंगे पहले उसको कि तेरे पास 100 रुपीज़ भी नहीं है, ये ले 1000 पकड़, 500 ले। सी बच्चे का राइट है पिता की प्रॉपर्टी पे। लेकिन हम जब प्रेयर करते हैं तो हम बच्चा थोड़ा ना बनते हैं, हमें तो याद ही नहीं होता कि मैं आत्मा भगवान का बेटा हूँ। हम तो मैं मूर्ख, खल, कामी, कपटी, क्रोधी ऐसे ऐसे ट्यून में गा गा के अपने आप को डिफेम करते रहते हैं, अपने आप को भिखारी, मैं दास हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ। और फिर हम भगवान पिताजी को बोलते हैं पिताजी आप तो बहुत ऊंचे हो, आप तो बहुत ऊंचे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत मीठे हो, आप तो शांति के सागर हो, आप तो सुख के सागर हो। तो इमेजिन करो कोई बच्चा मम्मी के आगे बैठ के बोले मम्मी आप बहुत लविंग, मम्मी आप बहुत स्वीट, लेकिन मैं निकम्मा, पागल, बेवकूफ़, तो मम्मी को कैसा लगेगा सुन के? सारी मम्मियाँ भी अगर सुन रही हैं तो कैसा लग रहा है? बच्चा मम्मी की तारीफ करे, अपने आप को गाली दे, तो मम्मी को अच्छा थोड़े लगेगा, तो मम्मी को लगेगा जैसे तो मेरे को ही इनडायरेक्टली अब्यूज़ कर रहा है। नहीं, तो हमें भगवान का अच्छा बच्चा बनना है। पूरा दिन भी अगर गुस्सा आया ना तो भी याद रखना है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल। चलो गुस्सा आ गया, आत्मा पे एल्गी की लेयर आ गई हुई है, मुझे मेरी शांति को यूज़ करना नहीं आ रहा, पर हूँ तो मैं उसका बेबी ना, हूँ तो मैं शांति के सागर का बच्चा ना, कोई बात नहीं, फिर से आगे अपने आप को मूव कराएंगे, आगे बढ़ेंगे, शांति को एक्सपीरियंस करेंगे, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं, अपने आप को भी माफ़ करना सीखेंगे। तो मेडिटेशन कहती है मांगना नहीं है, हक से बच्चा बनकर उस पिता से अपना वर्षा, अपना इनहेरिटेंस, जैसे मम्मी पापा के पास बच्चे के लिए प्रॉपर्टी होती है, हाँ वो मम्मी पापा तो फिजिकल प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन ये वाले मम्मी पापा तो KPP, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, जो मुझ आत्मा को चाहिए सॉरी वो मुझे देते हैं। और उसको लेने के लिए फिर बाबा कहते हैं बच्चे दिल से बातें करो मेरे से। हाँ मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर वाली प्रेज़ नहीं चाहिए कि बाबा आप तो बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे, बस टाइम देखा 5 मिनट हो गए, प्रेज़ गा दी और उठ के चल पड़े, नहीं, दिल से बातें, बाबा आज मेरे से ना ये गलती होगी, क्या करूँ? और जैसे फ़ोन पर अभी फ़ोन बजे, ठीक है, और मैं फ़ोन उठाऊँ और मैं फ़ोन उठा के बोलूँ हेलो 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 हेलो, तो वो जो उस तरफ होगा फ़ोन के, वो क्या बोलेगा मुझे कि दीदी स्टॉप, मेरी भी तो हेलो सुनो, क्योंकि उनकी हेलो सुनने के लिए मुझे एक हेलो बोलने के बाद पॉज देना पड़ेगा, इसको शट करना पड़ेगा, तभी मेरा कान सुन पाएगा ना। लेकिन अगर मेरा मुंह ही बोलता जाएगा हेलो 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 हेलो, तो मैं उनका हेलो तो सुन ही नहीं पाऊंगी ना। ऐसे हमने किया प्रेयर में, हम बोलते जा रहे हैं, लेकिन हम गॉड का तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो मेडिटेशन 2-वे कन्वर्सेशन, तो PPP फॉर्मूला यूज़ करेंगे बात करने के लिए, और 2 तरफा, बाबा आप बहुत अच्छे हो, बाबा आप तो गॉड हो, वाह मुझे तो पता ही नहीं था कि आप पॉइंट ऑफ लाइट हो, मैं भी आपके जैसा हूँ। पॉज, थोड़ा सा पॉज करो, धीरे धीरे अपने थॉट्स की स्पीड को कम करो, बोलने की स्पीड को भी हम मेडिटेशन में कम करते हैं, लास्ट में आपको करवाएंगे। और फिर जब हम पॉज देते हैं ना, बाबा वर्ड ही बोला बाबा, थोड़ा पॉज, तो जैसे हमें लगेगा बाबा भी बोल रहे हैं हाँ जी बच्चे, फिर हम बोल रहे बाबा आप बहुत अच्छे हो, तो बाबा की भी साउंड क्या आएगी, बच्चे आप भी बहुत अच्छे हो। और ये साउंड ना कोई फिजिकल लेवल पर मेरी जैसे अभी माइक से आ रही ऐसे नहीं आएगी, लेकिन आपको लगेगा कि जैसे कोई लाइट आपसे बात कर रही है, आपको कोई एलिवेटेड थॉट कहीं से टच हो रहा है, आपके मन में बहुत ऐसे क्लैरिटी आ रही है, कोई क्लाउड्स थे अभी, कोई बात क्लियर नहीं थी, समझ नहीं आ रही थी, वो क्लाउड्स आपको धीरे धीरे हटते हुए फील होंगे। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, एक तो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव,
मैं मूर्ख नीच पापी, अभी कैंसिल हुआ ये, इसके चैप्टर को ख़त्म करो। मैं प्योर आत्मा हूँ, मैं भगवान का लाडला बच्चा हूँ, भगवान मुझे बहुत प्यार करते। अपने लिए भी पॉजिटिव, वो तो है ही पॉजिटिविटी का सागर, लेकिन अपनी भी प्रेस गानी है, ये कोई झूठ नहीं है। लेकिन हम उस सच को जो अभी हमारे कर्म में भले नहीं दिख रहा, पीसफुल में नहीं दिख रही हूँ, मैं हैप्पी अभी नहीं दिखती हूँ कर्म में, पर मैं हूँ तो सही ना, तभी तो मुझे वो चाहिए ना, मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं ना। तो बार बार उनको वर्णन करने से भी, और वर्णन हम किसके आगे कर रहे हैं? जिसने मुझे वैसा बनाया था। किसी व्यक्ति को थोड़ा ना हम शो ऑफ कर रहे हैं कि देखा आई एम अ पीसफुल सोल, नहीं, हम अपने फादर को बता रहे हैं कि बाबा यू मेड मी सो ब्यूटीफुल, बट अभी देखो मेरी क्वालिटी धीरे धीरे कैसी हो गई है, मुझे फिर से आपके जैसा बनना है। ऐसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो पॉजिटिव अपने प्रति, एक पर्सनलाइज फीलिंग से बात करें। बाबा जैसे सामने हैं, गॉड मेरे सामने, मेरा दोस्त बैठा है, अब मैं उसे चिट चैट कैसे करूँगी? पर्सनल फीलिंग से करेंगे ना। और उसके बाद जब भी हम बात करते हैं तो कोई ना कोई टेंस यूज़ होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ, तो सी ये प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रही है। मैं बोल रही थी, ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ ना। ऐसे गॉड से बात प्रेजेंट टेंस में करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप कितने प्यारे हो, आपकी प्यार की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, आई कैन फील योर शॉवर बाबा। ऐसे पर्सनल फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग और प्रेजेंट टेंस में बाबा से बात करके देखें। एक हफ्ता या एक्सपेरिमेंट करके देखना। बहुत सारी वीडियोस आपको ब्रह्मा कुमारीज, गूगल पे टाइप करते ही मेडिटेशन टाइप करेंगे ना, ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन, तो बहुत सारी आपको ऐसी कमेंट्रीज मिलेंगी, वो आप सुन सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। तो बहुत सुंदर, देखो सामने क्या लाइन्स लिखी हैं। एवरीवन हियर्स व्हाट यू से। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनते हैं, पर जो आपके दोस्त होते हैं वो आपको रियल में लिसन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आपके भाव को समझते हैं, रिटेन करते हैं उस बात को जो आपने कही। लेकिन फ्रेंड से भी ऊपर कौन? सभी रिश्तों से ऊपर कौन? जो सारे रिश्तों का एसेंस है, जिसने सारे फिजिकल रिश्ते भी बनाए थे, वो है परमात्मा। तो गॉड उसको सुनता है जो आप कहते भी नहीं हैं। तो कितने प्यारे वर्ड्स हैं ये, तो इनको तो अपने लाइफ में पकड़ के रख लेना है कि गॉड लिसन्स टू व्हाट आई डोंट से। तो वो तो कितना प्यारा रिश्तेदार है। तो ऐसे रिश्तेदार को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, विटामिन ए खाना है, सोल कॉन्शियस होना है, अपने को आत्मा समझना है, बार बार उसकी फीलिंग लेनी है, 7 क्वालिटीज़ को फील करना है, फिर बाबा को याद करना है पूरे दिन में। स्पेशली जब आप पानी पियो, बाबा आ जाओ, बाबा की वाइट लाइट, प्यार की, शांति की पानी में जा रही है, फिर मैं पानी पी रहा हूँ। पानी पीने से पहले 10 सेकेंड्स रुक सकते हैं ना? उस पानी के ग्लास को हाथ में पकड़कर फील करो, गॉड की वो शांति की लाइट उस पानी में जा रही है, वो पानी चार्ज हो रहा है, गुस्सा आ रहा था, शांति से चार्ज्ड पानी पी लिया, चेंज फील करेंगे आप। एक हफ्ता बच्चों एक्सपेरिमेंट करके देखो। खाना खाने बैठे, प्यार की किरणें आ रही हैं, प्यार से खाना, एक एक आइटम खाने का चार्ज हो रहा है, फिर खा रहे हैं, चेंज फील होगा आपको। किसी से भी बात करने से पहले 1 मिनट भी बहुत बड़ा है, 15 सेकेंड्स, मैं कौन बात कर रहा हूँ और किससे बात कर रहा हूँ? मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट, गॉड का बच्चा, सामने वाला भी, चाहे मम्मी हो या पापा हो, वो तो रिलेशन बाद में मिला, पहले वो सोल है, पहले वो भी बाबा के बच्चे हैं। तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? वो एनर्जी चली जाएगी ना उनको। हाँ, बाबा फील हो जाएगा आपको, बाबा के बच्चे से बात कर रहे हो, तो बीच में बाबा आ जाएगा, आपसे कोई गलत एक्शन हो ही नहीं पाएगा, गलत बोल निकलेगा ही नहीं मुख से, एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये विटामिन बी, बाबा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं दोनों का कनेक्शन सी, आत्मा बाबा को दिनचर्या में बीच बीच में, खाना खाते समय, पानी पीते समय, स्कूल भी, कॉलेज भी बाबा को लेके जाओ। कहीं भी मार्केट जा रहे हैं, चले बाबा, उस इनविजिबल लाइट को अपने सिर के ऊपर देखो कि जैसे कोई लाइट का फाउंटेन मेरे सिर के ऊपर है। आई एम नेवर अलोन, एक इनविजिबल अम्ब्रेला सदा मेरे साथ है। फील इट, आप एक्सपीरियंस करके देखना, क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत इसका सुख मिलता है। और लाइफ में जहाँ जहाँ हम गलती करते हैं, बाबा पॉइंट करता है और हमें चेंज करने के लिए पावर देता है, शक्ति देता है। और फिर विटामिन ए, बी, सी कनेक्ट किया बाबा से, मांगा नहीं, हक से बाबा से बात की, 2 वे कन्वर्सेशन किया, अपनी भी सुनाई, उनकी भी बातें सुनी, पॉज किया, अपने मन को बीच बीच में, दिन में भी साइलेंट करो। कुछ खेलने भी जा रहे तो बाबा चलें, खेलें, बहुत अच्छा दोस्त है वो। कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं करना और ऐसे करके बैठे रहना। मेडिटेशन डजंट मीन कि आंखें बंद की और बैठ के ऐसे करके और ओम बोलते रहे, नो, सब कुछ करो, नॉर्मल डेली रूटीन,
लेकिन हर काम करने से पहले इनवाइट हिम। वो बड़ा व्यक्ति है ना, VIP, तो इतनी ऊंची हस्ती को दोस्त बनाया है तो स्पेशल इनविटेशन तो दो ना, बाबा आ जाओ, चले, अभी आपने मेरे साथ मार्केट चलना है, अभी आपने मेरे साथ यहाँ चलना है। तो कहीं भी मैंने कुछ गड़बड़ करने का मेरा मार्जिन होगा, किसी कर्म में कोई गलत थॉट आने वाला होगा, कोई गलत कर्म मेरे से होने वाला होगा, मेरा दोस्त अगर मेरे साथ होगा मुझे गाइड करेगा, पावर देगा, एकदम मुझे स्टॉप करना आ जाएगा। और फिर ABCD, D हमें बताता है ड्रामा। तो अभी ड्रामा की एक बहुत सुंदर वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर से एक बार सामने स्क्रीन पे देखिए ड्रामा क्या कहता है। और इस वीडियो को देखते हुए जो मैं बोलती जाऊं, जो मैं साथ साथ बोलती जाऊं वैसा वैसा फील करो। सभी बिल्कुल फोकस्ड सामने स्क्रीन पर देखें। ये हम सब सोल्स का घर है, इसको कहते हैं परम धाम, सोल वर्ल्ड। सभी रिलीजन्स में इस घर को याद करते हैं। कोई इसको परलोक कहता है, कोई सचखंड कहता है। और मैं आत्मा बाबा के साथ वंस अपॉन अ टाइम यहाँ रहती थी। फिर बाबा ने मुझे कहा, जाओ बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर दुनिया बनाई है, जहाँ तुम्हें एक बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम पहनकर एक्टिंग करनी है। फिर मैं आत्मा फुली चार्ज्ड बैटरी एक ऐसे प्लैनेट पर आ गई जहाँ सब मेरे जैसे फुली चार्ज्ड, नेचर, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, सबके अंदर 7 क्वालिटीज फुल 100%। नो एल्गी। एंगर क्या होता है पता ही नहीं, दुख क्या होता है पता ही नहीं। पर धीरे धीरे जैसे हर नई चीज़ पुरानी होती है, तो मुझ सोल ने एक बॉडी लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया। ऐसे अपने बॉडी का कपड़ा चेंज करते 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 थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई, 100% से 85% हो गई। फिर भी नो एल्गी, कोई पेन नहीं, कोई दुख नहीं। पर एक दिन आया जो बहुत सारे कॉस्ट्यूम, बहुत सारी बॉडीज चेंज करते 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 50% 7 क्वालिटीज़ मैंने यूज़ कर ली। और फिर मुझे बॉडी को यूज़ करते करते ये लगने लगा कि मैं ही बॉडी हूँ। मैं ये भूल गई कि मैं आत्मा हूँ। मैंने अपने को बॉडी की ब्यूटी, बॉडी का क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज, ड्रेस, इससे रिलेट करना शुरू कर दिया। तो ये छोटे छोटे मैं, आइज़ मेरी पर्सनालिटी बन गए। मुझे लगा कि मेरी प्रोफेशन, मेरी एज, मेरी क्वालिफिकेशन ही मेरे लिए सुख शांति का साधन है। मैं ये भूल गया कि मैं आत्मा हूँ ही हैप्पी। तो धीरे धीरे मेरी लाइफ में एल्गी आ गया, गुस्सा, नफ़रत, कंपैरिजन, जेलसी, मैं बड़ा तुम छोटे, आई नो बेटर, मेरा आइडिया ज़्यादा अच्छा, मैं राइट तुम रॉन्ग। तो देखिए आत्मा की 100% बैटरी 85 से धीरे धीरे 50%, और अभी धीरे धीरे उससे भी कम होने लगी। मुझे दुख फील होने लगा। तो हम सब लोगों ने मिलकर, जो ऊपर से आए थे, बॉडी का कॉस्ट्यूम पहना था, हमने अपनी 7 क्वालिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड को याद करना शुरू किया। ओ गॉड प्लीज़ आ जाओ, उसको बुलाना शुरू किया। उसके लिए अलग अलग रिलीजन बना दिए। हर एक रिलीजन वाले ने उस पिता को याद किया, पर हम खुद से दूर हो गए, अपने आप को भूल गए, खुद को वो समझ लिया जो हम नहीं थे। मेरे शांति, मेरी पवित्रता, मेरी शक्ति, विजडम, प्यार, खुशी, आनंद सब गुम गया। और फाइनली मेरे लाइफ में क्या आ गया? गुस्सा, डिज़ायर्स, चाहिए चाहिए, आलस, लापरवाही। तो फाइनली मैं आत्मा अब थक कर
उस सुप्रीम फादर को याद कर रही हूँ। मैं उसको बुला रही हूँ कि बाबा प्लीज़ आ जाओ, मुझे इस एल्गी से मुक्त करो। हम सब आत्माओं की बैटरी लगभग डिस्चार्ज हो गई, बहुत थोड़ी सी बची है। ऐसा समय आ गया जब छोटे छोटे आईज ने मेरा नाम, मेरा देश, मेरा कलर, मेरा कास्ट, मेरी कंट्री, ये हमारे ऊपर हावी हो गए। तो देखो ज़रा दुनिया की हालत, कहाँ वो सुंदर हेवन और कहाँ आज ये हेल। तो आप सब बच्चे सोच के देखो, भगवान ने कोई चीज़ बनाई होगी तो कैसी बनाई होगी? उसने तो हेवन बनाया था और आज ये क्या बन गया? तो अभी देखिए, जब हेल सारी दुनिया पर आ गया, सब उसको याद कर रहे हैं, तो वो पिता शांति में नहीं बैठेगा ऊपर। वो अपना घर छोड़कर सिर्फ हम बच्चों के लिए धरती पर आ गए और एक ऐसे बच्चे की बॉडी को यूज़ किया जो सबसे पहले नीचे आया था, जिसने हेवन में सबसे अच्छा रोल प्ले किया था। और फिर उस बच्चे की बॉडी में आकर गॉड ने हमसे बात की, क्योंकि गॉड का अपना बॉडी तो होता ही नहीं है। तो उस बच्चे के अंदर गॉड ने आकर हमसे बात की, हमें मेडिटेशन सिखाया। हम सब ने उसको प्यार से याद करना सीखा और सीखते 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 जब हमारी बैटरी फुल हो गई, हमने ये गंदा कलयुग का हेल वाला बॉडी छोड़ दिया और हम फिर से अपने घर पहुंच गए। देखिए, सभी सोल्स वापस उस प्यारे घर में पहुंच गए, अपने प्यारे पिता के पास। तो देखा आपने, तो ये टी फॉर ड्रामा, ये सीक्रेट आपको बताया। तो ड्रामा क्या कहता है, ये अभी हम सब ने कौन सी स्टोरी सुनी? ये लॉस्ट एंड फाउंड स्टोरी सुनी। तो ड्रामा ने हमको ये बताया कि लाइफ का मतलब बहुत ग्रेट है। लाइफ सिर्फ ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी नहीं है। लाइफ का मतलब है पहले अंदर जाओ और फिर बाहर निकलो। मीन्स LIFE, लुक इंटरनली एंड देन फॉरवर्ड एक्सटर्नली। अभी हमने जो साइकिल ऑफ टाइम सुना, समय के चक्र के बारे में सुना, ये तो सेम बात है जैसे कोई बच्चा स्कूल में अपना फुल टिफ़िन लेकर जाए, फुल वाटर बॉटल लेकर जाए और फर्स्ट पीरियड में उसकी शक्ल कैसी होती है? फुल बाल सेट, यूनिफॉर्म, टाई बिल्कुल ऊपर तक, उसकी शर्ट भी उसकी बेल्ट के अंदर टक इन होती है, सब कुछ परफेक्ट, सॉक्स परफेक्ट, कहीं गंदा नहीं, शूज़ पे भी परफेक्ट पॉलिश। बट फर्स्ट पीरियड बीता, सेकंड पीरियड बीता, अब टीचर सामने खड़ा है, उसके सामने भी खाना खा नहीं सकते, लेकिन टिफ़िन में मम्मी ने बहुत टेस्टी टेस्टी कुछ डाला है। तो धीरे धीरे जैसे मैम की आँख इधर उधर होती है, मैम थोड़ा सा बाहर जाते हैं, तो क्या करते हैं? धीरे धीरे से ऐसे बैग में से, टिफ़िन में से कुछ निकाल के फटाफट खा लेते हैं, बाइट बाय बाइट। ऐसे हमारे साथ हुआ। 4 एजेस से हम आत्माओं ने क्रॉस किया। आपको ये चक्र बताती हूँ, देखिए सामने। सत्ययुग, गोल्डन एज, त्रेता युग, सिल्वर एज, कॉपर एज, द्वापर युग कहते हैं इसको, और अभी हम जो प्रेजेंट युग में हैं वो है कलयुग, आयरन एज। तो आयरन एज तक आते आते हमने 4 पीरियड्स क्रॉस किए। फर्स्ट पीरियड गोल्डन एज मीन्स फुल KPP, मीन्स 7 क्वालिटीज़ का टिफ़िन फुल। पर धीरे धीरे 4th पीरियड तक आते आते हमने अपना टिफ़िन हाफ से भी ज़्यादा, लगभग पूरा खा लिया। और जब 7 क्वालिटीज़ धीरे धीरे कम हो गई, तो अब बच्चे को भूख लगी है, तो मम्मी पापा याद आते हैं ना। रिसेस से पहले मम्मी याद नहीं आती, क्योंकि टिफ़िन तो फुल था। वो बाइट बाय बाइट आधी परांठी खाई, फुल खा ली, तो 2 में से 1 खा ली, तो 1 तो अभी भी है ना। पर धीरे धीरे जब वो 1 भी कंज्यूम कर ली, पर अभी भी खेल कर भी रहे हैं, रिसेस भी हुई है, बहुत सारी गेम्स पीरियड भी हो गए, तो एनर्जी तो बहुत यूज़ होगी, कैलोरीज बहुत सारी बर्न कर ली, भूख बहुत लगी है, खाना है नहीं, मम्मी तो घर पर है, हम तो स्कूल में हैं। तो बुलाया, फिर मम्मी की याद आई, अब माँ की याद आई, अब हमें दिल किया कि बस स्कूल पूरा हो, हमने घर जाना है, हमें लंच करना है, हमें भोजन करना है। ऐसे ही सोल के साथ हुआ। स्टार्टिंग में हम जब आए तो बहुत अच्छा था हमारा सब कुछ, 7 क्वालिटीज़ फुल, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल। लेकिन धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ बेस्ट टू वर्स्ट होती है, ये नेचर ऑफ लॉ है, टाइम का ये लॉ है। तो हमने धीरे धीरे, नेचर ऑफ टाइम है सॉरी, तो हमने धीरे 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 अपनी बेस्ट से वर्स्ट तक आते गए। पर इसमें भी दोष नहीं था। गॉड कहते बच्चे आपकी गलती नहीं थी, हर नई चीज़ में पुरानी तो होना ही है, सदा नई थोड़ा ना रहेगी।
लेकिन अब वो टाइम आया है जब गॉड कह रहा है बच्चे मैं फिर से आपकी बैटरी को चार्ज करने आया हूँ, मैं पावर हाउस हूँ, तो अब तो मुझे याद करो, अब तो मेरे साथ कनेक्ट करो। तो इसलिए अगर अपनी पर्सनालिटी को इफेक्टिव बनाना है तो ड्रामा, डी फॉर ड्रामा, इस साइकिल को भी याद रखना है। और ड्रामा हमें बहुत अच्छा मैसेज देता है। एक तो लाइफ का मीनिंग हमें रियल समझाता है कि पहले अंदर जाओ, अंदर से जो हमारे अंदर वैल्यूज़ वर्च्यूज़ हैं, पॉजिटिविटी है, बहुत सारी पावर्स हैं जो गॉड ने ऑलरेडी हमें दी हुई हैं, उनको एक्सप्लोर करके अब कर्म में आओ। और हमें क्या कहता है ड्रामा, ये विटामिन हमें बहुत हेल्दी बनाता है। ये हमें कहता है कि अपने इनर वैल्यूज़ को पहचानो। अभी आज आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी इसका आंसर, सभी लिखिए। आपने बहुत प्यार से इंस्टेंट, एक होता है ना हम मन में कुछ सोचें, रिपीट करें और थोड़ा प्लान करें उसके लिए, नहीं, जो सामने 5th पॉइंट है उसको देखिए। अपने नाम के आगे जो आपको लगता है मेरी इंस्टेंट वैल्यू मुझे लगती है, जैसे मैं चीयरफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हमेशा कंटेंट, संतुष्ट रहता हूँ, मैं हमेशा फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, फुल ऑफ उमंग, हमेशा प्यार से बोलता हूँ, मीठा हूँ, स्वीट हूँ, लविंग हूँ। जो आपको अपनी पर्सनालिटी का क्वालिटी ट्रेट लगता है वो अपने नाम के आगे लगाइए। हो सकता है स्मार्ट, नहीं, स्मार्ट राहुल मत लिख देना प्लीज़, जो भी आप सुन रहे हैं, राहुल फॉर एग्जाम्पल लिया। स्मार्टनेस इज़ नॉट अ क्वालिटी। एक्टिव, एक्यूरेट, ठीक है, जॉयफुल, लविंग, केयरिंग, शेयरिंग, स्माइलिंग, ऐसे कोई और डीप डीप भी जो पर आपको अपना पर्सनल, भले इसमें अपनी मम्मी पापा से भी, फ्रेंड्स से, अपने भाई बहनों से भी हेल्प ले सकते हैं, पर कोशिश करो कि मुझे मेरा कोई क्वालिटी जो मुझे भी अपने में अच्छा लगता हो। मैं सफाई रखता हूँ, मैं बहुत क्लीन हूँ, क्लीनलीनेस मुझे पसंद है, साफ़ सफाई पसंद है, मैं सच बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बोलता भी हूँ, तो ट्रुथफुल लगाओ। मेरा दिल बहुत काइंडनेस से भरा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं जब दूसरों को देता हूँ मुझे खुशी मिलती है, तो काइंड राहुल, जो भी आपका XYZ नाम है, राहुल इज़ एन एग्जाम्पल। इसी तरह सबने अपने नाम के आगे इस सेशन को सुनने के बाद 5 मिनट बैठकर अपनी इंस्टेंट वैल्यू को फील करके उसको नाम के आगे लगाना है। वो नाम की वैल्यू पूरा हफ्ता हम यूज़ करेंगे, उस वैल्यू को और बढ़ाएंगे। जितना हम अपने गुणों को देखते हैं, यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे वो बढ़ती जाएगी। और फिर वो यूज़ करना माना स्माइलिंग, सपोज कोई स्माइलिंग राहुल, तो स्माइलिंग राहुल हर बात पे स्माइलिंग स्माइलिंग, तो उसकी वो क्वालिटी यूज़ हो रही है ना। यूज़ करना माना हम उसको डोनेट भी कर रहे हैं दूसरों को, दूसरा भी हमसे सीख रहा है कि देखो कैसी भी बात हो हमेशा इसके फेस पे स्माइल रहती है, कितना पॉजिटिव है। तो जितना हम शेयर कर रहे हैं यूज़ करके, उतनी अपनी वो क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो ड्रामा, विटामिन डी इस जीवन का हमें इफेक्टिव कैसे बनाता है, हमारे रियल क्वालिटी, क्योंकि अभी हमें बता दिया ड्रामा ने कि बच्चे तुम साधारण नहीं हो। पहली बार जब इस साइकिल में उतरे थे, देखो गोल्डन एज में उतरे थे, तुम तो बहुत परफेक्ट थे, गॉड के परफेक्ट बच्चे, फुल बैटरी। तो वो क्वालिटी हमें अपनी ढूंढनी है, उसको पूरा हफ्ता हम यूज़ करेंगे, हर कर्म में यूज़ करो उसको, ठीक है। और फिर दूसरे की भी कोई क्वालिटी देखनी, अपनी तो जैसे मैंने नाम के आगे लगा ली, ऐसे अपने घर में हर एक की क्वालिटी देख लो। और भले उनको मुंह पे नहीं बोलो, बोल सकते हैं तो बोल दो, पर अगर उनको बहुत ही इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं। मेरे सिबलिंग, घर में जो भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, उनकी भी क्वालिटी उनके नाम के आगे लगाकर उस फीलिंग से उनसे डील करनी है। तो वैल्यू अपनी भी, दूसरे की भी वैल्यू, तो वैल्यू ऐड होकर वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा, बढ़ जाएगी उसकी क्वालिटी। तो शेयर योर वैल्यू विद ऑल यू मीट, और उनसे भी लो, अपनी भी दो। ये हमें ड्रामा सिखाता है। और बच्चों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमें हमारी लाइफ में मिला है ना, उसके लिए एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग। हमें इतनी चीज़ें मिली हैं, हम उनकी, जैसे लास्ट टाइम में हमने बात की थी कि जितना हमारे पास है उसकी लिस्ट गुड वाली चीज़ों की, जो नहीं है या जो बैड भी हमारी लाइफ में हुआ उससे कई गुना ज़्यादा है। तो कम से कम उसको अप्रिशिएट तो करें। 24 घंटे 7 दिन जो हमारे साथ अच्छा हुआ, ब्लेसिंग हमारे को मिली है भगवान की तरफ से, एक एक बात के लिए थैंक यू, अप्रिशिएट, एक्नॉलेज करें। आज तक सिर्फ सुनते थे गीता का सार, अपने बड़ों से भी कई बार हम स्क्रिप्चर्स में सुन लेते हैं, जो हुआ अच्छा, जो हो चुका बहुत अच्छा, और जो होने वाला है बहुत अच्छा, पर सच में अच्छा? तो इसके लिए एक वीडियो देखेंगे, साथ साथ हम ये भी सुनते जाएंगे कि ये प्रैक्टिकल में हम इसको एक्सपीरियंस करें। सच में हमारी लाइफ में हमें जितना मिला है वो कईयों से बहुत बेटर है।
ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने मेरी लाइफ में मुझे बहुत हेल्प की है, और एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना किसी बात का तीर लग जाता है। हाँ, भले हम सामने वो जो डेटा देख रहे हैं वो बहुत काम का हमारा नहीं है, पर हमने इस इंफॉर्मेशन से जो अभी हम ये वीडियो से लेंगे अपनी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा लेनी है। कभी कंप्लेंट नहीं करते फिरें, उनको नहीं देखें जिनको हमसे ज़्यादा अच्छी लग्जरियस लाइफ मिली है या ज़्यादा अच्छे कोई जीवन की फैसिलिटीज़ मिली हैं। अपनी आँख उन पर टिकाएं जिनसे हम बहुत बेटर हैं। उस दिन भी आपसे बोला था ना, कई बच्चे देखो कहाँ से भोजन निकाल के खाते हैं और कई देखो क्या करते हैं। तो सब सामने ज़रा देखो इस वीडियो को, और आज से पक्का 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 कर लो कि हमने कभी ये वाले एक्शंस नहीं करने हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत ख़तरनाक है। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सच आपको बताएंगे, सीक्रेट ट्रुथ। One chicken, please. अभी आगे जो होगा उसको बहुत फीलिंग से देखेंगे और अंदर ही अंदर सोचते जाएंगे कि मुझे जितना मिला है वो सबसे ज़्यादा है। तो कभी हाय हाय का गाना मुझे नहीं गाना है, हमेशा वाह वाह का गाना गाना है। वाओ, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, अनेकों से बेटर लाइफ है मेरी। तो जितना दिया है उसके लिए अनेकों बार दिल से बाबा आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाइफ में अगर कुछ पास्ट में ख़राब हुआ भी है तो बच्चों उसको भी फुल स्टॉप लगाओ। बार बार काउंट योर ब्लेसिंग्स। ख़राब वाला बहुत कम है लेकिन अच्छा वाला बहुत ज़्यादा है। ज़रा देखो इन बच्चों को, जिनको अच्छा खाना मिला रेस्टोरेंट में, शायद वो भी इतने खुश नहीं थे जितने बच्चे हैं। और अभी लास्ट सीन देखना, वो तो बहुत टची है। और अब आप सोच लो, जिन्होंने इस लाइफ में फूड वेस्ट किया उनको फिर नेक्स्ट लाइफ में फूड कहाँ से मिलने वाला है। तो ये बहुत सीक्रेट एक्शंस का हमारे सामने आता है। ये बहुत गहरी गति, भगवान कहते हैं बच्चे कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। जिस भी चीज़ को वेस्ट करेंगे वो चीज़ बदला लेगी। टाइम वेस्ट किया तो जब बहुत ज़रूरत होगी ना कि टाइम मिले 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 मैं ये काम कर सकूं, टाइम धोखा दे देगा, नहीं मिलेगा। लाइट वेस्ट की, पानी वेस्ट किया तो ये रिसोर्सेज भी बदला लेते हैं। सिमिलरली फूड, वाटर। तो बहुत ध्यान देना अपनी लाइफ पे। इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं सोचिए, ये सब इफेक्टिव पर्सनालिटी में आता है। अब लास्ट सीन सब ध्यान से देखना। इनको भोजन कहाँ से मिला, और देखो खाना खाने से पहले शायद जिनको बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं रोज़, बहुत हेल्दी, ऐसे डस्टबिन से नहीं निकालते हैं, वो भी इतने प्यार से गॉड को याद नहीं करते खाना खाने से पहले।
वो बच्चा ऐसे उठाकर खाने लगेगा, उसके पापा देखो उसको इशारा कर रहे हैं, नो, फर्स्ट यू प्रे। जिसने खाना दिया है उसको याद कर रहे हैं। इमेजिन। तो इनकी स्टोरी से ही हम कुछ सीख लें। तो इसलिए प्लीज़ काउंट करें अपनी ब्लेसिंग्स को। हाय 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 का गाना नहीं गाते रहें। जो हाय हाय करेगा उसके लिए हाय हाय के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और जो वाह वाह करेगा उसके लिए वाह वाह के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, बहुत सारा होमवर्क मिल गया नेक्स्ट वीक के लिए। ऐड अ वैल्यू बिफोर योर नेम। दूसरों जो आपके घर में और भी रिश्तेदार आपके रहते हैं, उनके नाम के आगे भी वैल्यू लगाकर वैल्यू वैल्यू से बात करें, ठीक है। और सब एक हफ्ता अपने रिसोर्सेज के लिए गॉड को दिल से थैंक्स करते जाएं। और वो जो सी कनेक्शन बताया, बाबा को कैसे याद करना है, बहुत सारे रिलेशंस उनके साथ फील करने हर दिन के। ये दोबारा भी आप वीडियो से वो वाली स्लाइड लिख सकते हैं, मंडे को क्या बनाना है, फ्राइडे को क्या बनाना है, कैसे बाबा से वो PPP फॉर्मूला यूज़ करके बात करनी है। और फिर लास्ट में हम ये बताएंगे कि हमें कौन सा जिम रोज़ ज्वाइन करना है। जिम क्या होता है, इसकी डिटेल क्या है, वो हम नेक्स्ट सुनेंगे। अभी लास्ट में जाने से पहले एक छोटा सा मेडिटेशन। सभी अपना ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे। ओम शांति। सभी सीढ़ियों के बैठ जाएं। सब सोच के देखो, आप अपनी बालकनी में बैठे हो और जैसा भी हमने सुना, हम जैसा सोचते हैं, जैसा मन की आँख से देखते हैं, वैसा ही मेरा संसार बनता जाता है। तो हम जहाँ भी हैं, हमारा एक एक थॉट पूरी दुनिया तक ट्रैवल हो रहा है। वो सिर्फ मेरी लाइफ को नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। गुस्से का थॉट पूरी दुनिया में एंग्री वाइब्रेशंस फैला रहा है, और पीस का थॉट पूरे वर्ल्ड में पीस वाइब्रेट कर रहा है। तो सब अपने थॉट्स पर पूरा वीक अटेंशन देंगे। ओम शांति।